चेहरे से उठेगा पर्दा, 20 मार्च को मिल सकता है इसका जवाब। देहरादून बुलाए गए सभी विधायक। सीएम पद के लिए पुष्कर सिंह धामी चर्चाओं में सबसे आगे। खटीमा से देहरादून लौटे तो निशंक से की मुलाकात। उत्तराखंड में नई सरकार के लिए शासन का होमवर्क पूरा। नए मुखिया को सामने रखी जा सकती है राज्य की वित्तीय स्थिति की तस्वीर। 20 या 21 मार्च को मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल ले सकते हैं शपथ। आज हरिद्वार में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचकर करेंगे एशिया के प्रथम पॉलिटिक्स सेंटर का निरीक्षण। उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा, होलियारों से भरी मैक्स हुई दुर्घटनाग्रस्त, 4 की मौत, 10 गंभीर रूप से घायल। देहरादून में नदी में नहाते समय डूबे 2 छात्र, एक का शव बरामद, दूसरे छात्र की तलाश जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको गोरखपुर ले चलते हैं। भगवान नरसिंह शोभा यात्रा, सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उत्साह के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं और याद करिए, हिरण्यकश्यप भी यही चाहता था कि प्रहलाद उनका पुत्र है और प्रहलाद भी अपने मार्ग से विचलित होने की स्थिति जो दिखती थी हिरण्यकश्यप को कि ये भगवान विष्णु का आराधक कैसे बन गया। हिरण्यकश्यप तो ये मानता था कि उसको जो वरदान मिल चुका है, उस वरदान के फलस्वरूप अब विष्णु की जगह उसकी स्वयं की पूजा होनी चाहिए। ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देना, राष्ट्र की सत्ता को चुनौती देना, सामान्य नागरिकों की भावनाओं का अनादर करना, यह हिरण्यकश्यप और होलिका की प्रवृत्ति हो सकती है। लेकिन सामान्य जनमानस तो भक्त प्रहलाद के रूप में जब भी अपनी राष्ट्र आराधना के मार्ग पर चढ़ता है तो नरसिंह भगवान उसका सहभागी बनने और उसका अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए अवश्य अवतरित होते हैं। यह अटूट भावना हमारे मन में हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसी भावना को सामने रख करके जब हम लोग हजारों वर्षों की इस विरासत को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो ये पर्व और त्योहार होली के रूप में हमारे सामने आता है। ये हमें सदैव की प्रेरणा देता है कि चुनौती कितनी कठिन क्यों न हो, हम सबको अपने मार्ग से विचलित हुए बगैर निरंतर अहर्निश प्रयास करना होगा, अपने पद पर आगे बढ़ना होगा और हम लोग जब भी सार्थक दिशा में सामूहिक ताकत के बल पर आगे बढ़ेंगे तो फिर विजय श्री का वरदान आपको अवश्य प्राप्त होगा। भक्त प्रहलाद भी विजयी हुए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी विजयी हुए हैं और आगे भी जब भी सार्थक और सात्विक भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो विजय श्री आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। हमें हमेशा चुनौतीपूर्ण मार्ग को चुनना होगा और चुनौतीपूर्ण मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना होगा। उसके लिए तैयार होना होगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और आज आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों के अंदर कोरोना जैसी महामारी दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए। उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन भाइयों बहनों, इसी मार्ग से रास्ता भी निकालना था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, जहां ये कार्य सफलतापूर्वक हुआ, देश के अंदर 180 करोड़ वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध करने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश। वहीं किसी भी महामारी का अब तक का ये रहा 1000 वर्षों की महामारी के अतीत को अगर आप देखेंगे, इतिहास को आप देखेंगे, एक बात सामने आती है और अब बात सामने आती है भाइयों बहनों कि महामारी हमेशा अपने साथ महामारी सदैव भूखमरी को लेकर के आई है।
पहली बार आपने देखा होगा 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध करवाया। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को डबल इंजन की सरकार थी तो महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। ये हमने उपकार नहीं किया, यह तो अपने दायित्व का निर्वहन किया और दायित्व का निर्वहन करते हुए सरकार ने अपनी संवेदना और पीड़ित मानवता के प्रति व्यक्त करने का कार्य किया और ये किसी भी जिम्मेदार सरकार को करना चाहिए। आज भाइयों बहनों, हम सब आपके पास आए हैं। पर्व और त्योहारों की श्रेष्ठ परंपरा को हम सबको सदैव बनाए रखना होगा और इसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे पर्व और त्योहारों को सात्विक भाव के साथ, पूरी पवित्र भाव के साथ इन्हें हमें आयोजित करना चाहिए, इनके साथ जुड़ना चाहिए। फुहड़पन नहीं होना चाहिए। होली का मतलब अव्यवस्था नहीं हो सकती, अराजकता नहीं हो सकती। कोई आयोजन का मतलब यह नहीं हो सकता कि हम उत्साह और उमंग में हो लेकिन इतना जोश आ जाए कि हम ही होश खो जाएं। कभी नहीं, जोश के साथ होश, उत्साह और उमंग अच्छी बात है लेकिन जोश के साथ होश नहीं खोना है और शालीनता के साथ पर्व और त्योहार को मनाना है। और एक और बात मुझे आप सबसे कहनी है, हम इस बात को ध्यान में रखें, हमारी आस्था मजबूत है, हम अपनी आस्था के मार्ग पर चलते हैं। बहुत सारे लोगों की भावनाएं होती हैं, वो रंग नहीं खेलना चाहते। हो सकता है उनके परिवार में कोई कठिनाई हो, कोई बीमार हो, स्वयं बीमार हो सकता है कि उनकी आस्था इसके लिए अनुमति न देती हो। हम जबरदस्ती किसी पर रंग और गुलाल न डालें। जो लोग स्वेच्छा से खेलना चाहते हैं, हम स्वेच्छा के साथ उन पर रंग और गुलाल जरूर डालें। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद नहीं मिलता, बहाने भाई करता है, भरा हुआ टिफिन वापस घर आता है। उसी चावल को गोल्डी मसाले के साथ बनाया है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे, खाने का स्वाद खिलने लगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान, कण में जान, गोल्डी हिंग। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे आज दौरे में है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। देहरादून और हरिद्वार दौरे पर आज उपराष्ट्रपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय आएंगे और उपराष्ट्रपति, खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून और हरिद्वार दौरे पर आज उपराष्ट्रपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय आएंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन मुस्तैद। एशिया के प्रथम पॉलिटिक्स सेंटर का करेंगे निरीक्षण। दक्षिण एशियाई शांति एवं सुलह संस्थान का करेंगे उद्घाटन। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता हिना आज भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। हिना, उपराष्ट्रपति का दौरा है आज देहरादून हरिद्वार का। जी बिल्कुल, आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो है उत्तराखंड के दौरे पर होंगे और हरिद्वार और देहरादून के दौरे पर होंगे और हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके लिए पूरी तरह से जो है तैयारियां कर ली गई है। पुलिस कल जो है पुलिस ब्रीफिंग की गई पुलिस लाइन में और किस तरीके से जो है सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो है इंतजाम किए गए और पहले ही जो है तमाम जो कर्मचारी हैं और जो
जितने भी लोग रहेंगे तो उन्हें नियत स्थान पर समय से पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि तमाम जो तैयारियां हैं वह अच्छे ढंग से कर सके, कोई भी जो है सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो। और आज जो है वेंकैया नायडू जो है हरिद्वार और देहरादून के दौरे पर होंगे, जिसके लिए पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और इसके मद्देनजर जो है पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट है पुलिस प्रशासन और तमाम तैयारियां यहाँ की जा चुकी है। जी हिना, और कोई भी कार्यक्रम है? अगर बायोटेक सेंटर की बात करें, वहां का निरीक्षण करेंगे, उसके अलावा और भी कोई कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, कुछ कार्यक्रमों में जो शामिल होने वाले हैं वेंकैया नायडू। जिस तरीके से आपने बताया कि दक्षिण एशियाई का एक शांति एक कार्यक्रम होने वाला है, जिस पर जो है शिरकत करने वाले हैं और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ही शामिल होंगे। और देहरादून के हालांकि कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई है कि देहरादून के किसी कार्यक्रम में आएंगे या फिर अपने जो है पर्सनल काम से यहाँ पर आएंगे, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। बिल्कुल हिना, तो आज उपराष्ट्रपति का दौरा है, तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी इंतजाम किए गए होंगे। क्या इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था को किए गए? आपने जिक्र जरूर किया था सुरक्षा व्यवस्था को, लेकिन मैं फिर से चाहूंगा दर्शकों को आप बता दें आज इंतजाम क्या क्या किए गए हैं। कुछ रूट डाइवर्ट किए गए होंगे क्योंकि उपराष्ट्रपति का प्रोटोकॉल होगा तो। जी हाँ बिल्कुल, उनके जैसे सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन से लेकर यातायात जो पुलिस है उनको भी अलर्ट किया गया है, सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है उसके आसपास के जो रूट है उन्हें डाइवर्ट किया जा चुका है, क्योंकि बहुत जो है राष्ट्र के जो है उपराष्ट्रपति हैं और पूरे प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा जो है इसमें कोई भी चूक ना हो। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हिना आपका। तो आज खबर बता रहे थे उपराष्ट्रपति का दौरा है देहरादून और हरिद्वार। देहरादून हरिद्वार में आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का दौरा, देव संस्कृति विश्वविद्यालय आएंगे उपराष्ट्रपति। और खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, खबर देहरादून से आ रही है। कभी भी देहरादून पहुंच सकते हैं बीजेपी के ऑब्जर्वर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने हैं ऑब्जर्वर। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी बनी हैं ऑब्जर्वर। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में शामिल होंगे दोनों ऑब्जर्वर। कभी भी देहरादून पहुंच सकते हैं बीजेपी के ऑब्जर्वर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने ऑब्जर्वर। कल बीजेपी विधानमंडल दल की होगी बैठक। और इसी खबर पर अधिक अपडेट और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता हिना आजमी फिर से हमारे साथ जुड़ गए। हिना, आज ऑब्जर्वर किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। मीनाक्षी लेखी और राजनाथ सिंह को ऑब्जर्वर बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। क्या लग रहा है, आज कल बैठक भी होनी है, किसका नाम सामने आ सकता है? अभी तो पुष्कर सिंह धामी सबसे आगे चल रहा है। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से पहले ही जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के लिए मंत्रियों को नियुक्त करने के लिए कैबिनेट के और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री के लिए जो है 2 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। पहले ही जो हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनको पर्यवेक्षक बनाया गया। दूसरी और विदेश राज्य मंत्री है मीनाक्षी लेखी, उन्हें भी जो है पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड के 2 पर्यवेक्षक जो है मंत्रिमंडल के साथ साथ मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी यहाँ पर विचार मंथन करते आ रहे हैं, तमाम जो चीजें उसको ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। उसके मद्देनजर आज जो है आज शाम या फिर कल सुबह जो है ये दोनों ऑब्जर्वर यहाँ पर उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। और कल जो है सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि कल विधानमंडल की बैठक होनी है, जहाँ पर तमाम जो मंत्रिमंडल है उनके चेहरे भी साफ हो जाएंगे और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा भी साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा कि कौन आने वाले वक्त में जो है प्रदेश का मुखिया होगा। और इसके लिए सबसे आगे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम चल रहा है, क्योंकि लोकप्रियता जैसे रही है उनकी और
वही कहीं ना कहीं उनका जो व्यवहार रहा है, और विधायक की जो है उनके भी अपने ऐसे 6 विधायक है जो अपनी जीती जिताई सीट जो है उनको देने की बात कर रहे हैं। यही नहीं कि भाजपा के जो विधायक रहे वही नहीं, उमेश कुमार हैं, वो भी जो है खानपुर से निर्दलीय चुनाव जीते। उन्होंने भी अपनी सीट की पेशकश की है कि आप इस सीट पर उपचुनाव लड़कर जो है प्रदेश की कमान संभाल सकते हैं। वहीं लगातार धन सिंह रावत का नाम भी सामने आ रहा है, जैसे कि पहले से ही जितनी बार भी साल 2017 की बात करें या साल 2020 की बिल्कुल बात हिना, करें तो आपने एक बात कही कि उमेश कुमार जो कि पत्रकार हैं और अब वो निर्दलीय चुनाव जीते हैं खानपुर से, उन्होंने अपनी सीट ऑफर कर दी है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो हमेशा बीजेपी के खिलाफ मुझे बोलते नजर आए, लेकिन ये पहला मौका होगा जब उन्होंने पुष्कर सिंह धामी, उनके और त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो रिश्ते थे उसका तो सबको पता है, लेकिन किस तरह से एक पत्रकार के नाते उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट ऑफर की है तो कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी को जो हाइप मिलता है, जो लोग उन्हें पसंद करते हैं, उसी की एक कड़ी है कि हर नेता हो, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, उनको हर कोई सीएम बनना देखना चाहता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर बात करें 7-8 महीने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं अभी, तो जो 8 महीने में ऐसा उनका दौर रहा है कि जितने उनके फैसले रहे हैं काफी सराहनीय रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिसकी वजह से उनके कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया कि किसी के साथ उनके मतभेद रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता अब भी जब भी सीएम पद पर रहे हैं तब भी वो एक अपने आप को सामान्य से कार्यकर्ता बताते थे और सभी के साथ एक छोटे से कार्यकर्ताओं के साथ भी जो है लगातार ऐसे मिलते जुलते थे। उन्हें बिल्कुल भी जो है अपने पद का कोई घमंड नहीं था, गुमान नहीं था और तमाम जो कार्यकर्ताओं के साथ मिलते थे। और यही वजह है कि तमाम जो कार्यकर्ता है, अगर वो हारे भी उस दिन खटीमा सीट से जिस दिन परिणाम आए थे, तो उस दिन भी जो है लगातार उनकी जय जयकार के नारों से जो है बीजेपी कार्यालय खुले और लगातार उनको जो है मुख्यमंत्री के लिए जो है दोबारा से ये दावेदारी लोगों द्वारा की जा रही है कि उनको दोबारा से जो है प्रदेश का मुखिया बनाए। वही कई सारे नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं, सतपाल महाराज की बात करें, लेकिन अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी हर बार की तरह जो रेस में चल रहे होते हैं लोग, उनमें से किसी को चुनती है या फिर एक ऐसा नाम सामने लाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी बिल्कुल हिना, हो सकता है कोई चौंकाने वाली खबर आ जाए, लेकिन अभी जो जनता का रुख है, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का रुख है, जो विरोधी दल या किसी भी दल में ना होकर भी जो लोगों का रुख है, वो तो सब चाह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी ही सीएम बने, ऐसा लोग कह रहे हैं। आपने भी कई लोगों से बात की, उन्होंने भी यही कहा कि पुष्कर सिंह धामी को ही सीएम बनना देना चाहते हैं, क्योंकि 6 महीने का कार्यकाल था, उसमें उन्होंने किसी के साथ ना कोई ऐसी उनकी खबर आई कि दुर्व्यवहार हुआ हो। हर चीज़ को उन्होंने कार्यकर्ता से लेके लोगों से मिले, सबसे मिले और सबसे बड़े प्रेम और अच्छे व्यवहार के साथ मिले, जिसका एक ये नतीजा है। वो सीट भले अपनी हार गए हों, लेकिन उनको 6 विधायक सीट देने को तैयार हैं अपनी, और लगातार उनको और उनकी टीआरपी कहें तो बढ़ती जा रही है मुख्यमंत्री के तौर पर, रेस सबसे आगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका है ना तमाम जानकारी के लिए। तो कभी भी ऑब्जर्वर जो बनाए गए हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी कभी भी देहरादून पहुंच सकते हैं। कल विधान दल के जो बैठक है वो होनी है, कल ही सीएम के नाम का जो सस्पेंस चल रहा है वो खत्म हो सकता है। पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, ये 3 नाम बेहद आगे चल रहे हैं। यार रुकते छोटी सी ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे आपको गोरखपुर ले चलते हैं, जहां भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने फूल और गुलाल उड़ाकर शोभा यात्रा की शुरुआत की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गोरखपुर से लाइव तस्वीर।
बैठा हुआ है। हो गया? अरे बाद में खाएगा ना। इस यात्रा को दिखाया जाए। गोरखपुर में यूपी के कार्यवाहक सीएम और विधायक योगी आदित्यनाथ की होली आप देख रहे हैं। यहाँ पर गुलाल, गुलाब, गेंदे के फूलों से ये होली खेली जा रही है। ये रथ भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा है। अभी सुन रहे थे हम लोग सीएम योगी आदित्यनाथ को, जब उन्होंने कहा कि जिसकी आस्था हो, जो रंग खेलना चाहे, उसी पर गुलाल और रंग डालें। इसी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरसिंह शोभा यात्रा समिति के तत्वाधान में ये शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो लगभग 6 किलोमीटर से ज़्यादा का लंबा सफर तय करती है और फिर वापस घंटाघर पर आकर विसर्जित होती है। ये देखिए भगवान नरसिंह का ये रथ खींचा जा रहा है। रथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, रथ को धीरे धीरे बढ़ाएं। नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। होली का पूरा आनंद लें आप सभी। रथ को धीरे धीरे आगे बढ़ने दें। कार्यकर्ता पूरे उत्साह में है अपने। कार्यकर्ता रथ के आसपास ही रहेंगे, रथ से दूर नहीं रहेंगे। अपने जितने कार्यकर्ता बंधु हैं रथ के पास ही रहेंगे। जो घेरा बनाया हुआ है प्रशासन ने, उसका ध्यान रखेंगे। रथ के साथ साथ चलेंगे। रथ में जिनकी व्यवस्था है वही लोग रहेंगे। रथ में किसी तरह का कोई चढ़ने का प्रयास नहीं करेगा। प्रशासन का पूरा योगदान देंगे। नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। जय जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है, जिसको जो जिम्मेदारी। तो ये तस्वीरें देख रहे थे आप गोरखपुर के घंटाघर से, जहां पर भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा की शुरुआत हो गई है, जिसकी शुरुआत की सीएम योगी आदित्यनाथ और उन्होंने गुलाल और फूल वहां पर लोगों को उड़ाकर इस यात्रा की शुरुआत की। लगभग 6 किलोमीटर से ज़्यादा का लंबा सफ़र ये तय करेगी और उसके बाद घंटाघर यहीं पर ही इसकी विसर्जन होगा इस पूरी यात्रा का। अब रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। खबर हरिद्वार से है, जहां पर श्यामपुर थाना क्षेत्र में होली के पर्व पर दो पक्षों में बीच हुए झगड़े में कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा भीड़ को तितर बितर कर मामले को शांत कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार होली पर्व पर होली खेलने के दौरान किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दो पक्ष के बीच लाठी और डंडे चलना शुरू हो गए। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चकौडी में घूमने आए पर्यटकों ने जमकर होली खेली। पर्यटक आवास गृह चकौडी में घूमने आए पर्यटकों के लिए होली मनाने का इंतजाम किया हुआ गया था। देश और विदेश के पर्यटकों द्वारा होली खेली जा रही थी।
पर्यटक आवास गृह के प्रभारी दीपक पंत ने बताया कि घूमने आए पर्यटकों के लिए रंग की व्यवस्था के साथ विभिन्न होली के पकवान बनाए गए हैं, जिससे पर्यटकों को घर से दूर होने का कोई भी रंग में कोई कमी ना हो। होली को लेकर पर्यटकों से काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। संस्कृति नगरी पौड़ी में आम जनता के साथ अधिकारी कर्मचारी भी होली के रंगों में से सराबोर हो गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार और एसएसपी यशवंत सिंह चौहान, पुलिस के सीओ समेत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने पद और कैडर का भेद भूलकर जमकर होली खेली। अधिकारियों कर्मचारियों ने जिलाधिकारी आवास में जाकर जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार ने पत्नी और अन्य लोगों को भी जमकर रंग लगाया। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।